सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट जहां हम आज बात करेंगे बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और राजनीतिक चेहरे मिथुन चक्रवर्ती के बारे में और भी कुछ खास और अहम खबरों पर नजर डालेंगे। लेकिन दोस्तों, एक्टर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के रामपुर में केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ बयान देकर समाज में नफरत फैलाने का काम किया है। इस मामले में मिथुन चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ सकती है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। सबसे पहले मिथुन चक्रवर्ती पर लगे आरोप। यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब रामपुर निवासी मोहम्मद रेहान खान ने मिथुन चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए। रेहान ने कोर्ट में दर्ज कराई शिकायत। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर को उन्होंने सोशल मीडिया पर मिथुन चक्रवर्ती का एक वीडियो देखा जिसमें वह कोलकाता की एक रैली को संबोधित कर रहे थे। रेहान के अनुसार इस वीडियो में मिथुन चक्रवर्ती ने ऐसा बयान दिया जो समाज में नफरत फैलाने का, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का काम कर सकता है। रेहान का आरोप है कि मिथुन चक्रवर्ती का यह बयान परिवारवाद पर निशाना साधने के साथ साथ समाज को बांटने वाला भी था। रेहान का कहना है कि इस तरह का बयान सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए दिए जाते हैं, लेकिन इसके दुष्परिणाम आम लोगों को भुगतने पड़ सकते हैं। और रेहान खान ने बताया दोस्तों कि मिथुन चक्रवर्ती का यह बयान समाज में विभिन्न वर्गों के बीच दूरी बढ़ाने और नफरत फैलाने का काम कर रहा है। रेहान का कहना है कि ऐसे बयान जो समाज में अमन और शांति खबरें में पड़ सकती है, लेकिन शिकायतकर्ता की अदालत में मांग की है कि मिथुन चक्रवर्ती पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि मिथुन चक्रवर्ती ने अपने बयान में क्या कहा था, लेकिन यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आ गया है। कई लोग इसे राजनीतिक बयानबाजी कह रहे हैं तो कई लोग इसे कानून और व्यवस्था के लिए खतरा मान रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती का राजनीतिक सफर आपको बताते चले दोस्तों, तो मिथुन चक्रवर्ती सिर्फ एक अभिनेता नहीं है बल्कि राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। वे पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रमुख चेहरों में से एक हैं। 2021 में विधानसभा चुनाव में मिथुन ने कई रैलियों को संबोधित किया था। अपने भाषणों में वे अक्सर सीधे सीधे और कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी यह सब रैली उसके लिए मुसीबत बनती जा रही है। रेहान खान ने उनके बयान को भड़काऊ और विभाजनकारी बताते हुए मिथुन सबसे पहले अपने राजनीतिक भाषणों के कारण विवादों में आ चुके हैं। वहीं पर रेहान खान की रामपुर की अदालत में मामला दर्ज होने के बाद अब मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है। यदि अदालत उनके बयान में कोई अवैध या भड़काऊ सामग्री मिलती है तो उन्हें कानूनी सजा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और कई विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के मामलों में बयान के संदर्भ और उसके प्रभाव की जांच बहुत ही जरूरी है। अगर यह साबित हो गया कि उनके शब्दों में समाज में अशांति फैली है तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही है, जहां एक तरफ मिथुन चक्रवर्ती के समर्थक उनके बयान को गलत तरीके से पेश किए जाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आलोचक इसे गैर जिम्मेदाराना करार दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक पब्लिक फिगर होने के नाते मिथुन चक्रवर्ती को अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए, खासतौर पर जब वे राजनीतिक मंच पर होते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, यह मामला सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ा सबक है। यह हमें याद दिलाता है कि बयानबाजी की ताकत कितनी होती है और इसका समाज पर क्या असर पड़ता है। और अदालत में मामले की सुनवाई के बाद ही एक तय होगा कि मिथुन चक्रवर्ती दोषी है या निर्दोषी। लेकिन यह कहना है कि गलत नहीं होगा कि यह मामला उन्हें राजनीतिक और सामाजिक रूप से प्रभावित कर सकता है। और इन पूरी जांचों के बाद अगर मिथुन चक्रवर्ती दोषी पाए जाते हैं तो उसे कड़ी से कड़ी सजा उन्हें दे सकती है। संभल जामा मस्जिद से जुड़े एक मामले की जो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा चुका है। मामला बेहद संवेदनशील है क्योंकि यह धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है। आइए आसान भाषाओं में समझते हैं कि इस विवाद का पूरा सच, इसकी पृष्ठभूमि और सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई का ताजा हाल। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि संभल जामा मस्जिद उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। यह मस्जिद लंबे समय से स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल मानी जा रही है, लेकिन हाल ही में 2 दिनों में इस पर विवाद खड़ा हो गया है कि कुछ पक्षों का दावा है कि जिस जगह यह मस्जिद बनी है वह भूमि पहले किसी और धार्मिक स्थल की थी। ऐसे में उन्होंने अदालत में यह मामला उठाया है और हिंदू धर्म के संशोधित स्थल घोषित करने की मांग की है। इस विवाद ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को प्रभावित किया है बल्कि यह मामला राज्य और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है। और यह मामला सबसे पहले स्थानीय अदालत में पहुंचा, जहां इसको लेकर कई दलीलें और सबूत पेश किए गए। स्थानीय अदालत ने पेशों पक्षों की बातें सुनी और मामला आगे बढ़ा दिया, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। इसके बाद यह मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। यहाँ भी दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें की गई। हाई कोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए
सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की अनुमति दी है। ये अब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, जहां इसकी सुनवाई हो रही है। सबको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य सवाल यह है कि क्या संभल जामा मस्जिद की किसी भी भूमि और धर्म से जुड़ी थी, या इसे बिना विवाद के किसी मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थल के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। मस्जिद के पक्ष में दलील देने वाले वकीलों का कहना है कि यह भूमि ऐतिहासिक रूप से मुस्लिम समुदायों की रही है और इसे विवाद का मुद्दा बनाना सिर्फ राजनीतिक साजिश है। दूसरी तरफ दूसरी पक्ष का दावा है कि इस जगह पर पहले एक मंदिर था जिसे हटाकर मस्जिद बनवाई गई थी। ऐसे पुरातात्विक सबूतों और दस्तावेजों के आधार पर इस बातों को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए कोर्ट के दोनों पक्षों को कहना है कि वे बिना भावनाओं को भड़काए तथ्य और सबूत पेश करें। कोर्ट का कहना है कि यह मामला केवल एक धार्मिक स्थल का नहीं बल्कि देश और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का भी है, इसलिए फैसला पूरी तरह तथ्य और कानूनों के आधार पर लिया जाए सुनवाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का पुरातत्व विभाग से भी रिपोर्ट मांगी है। विभाग यह जांच करेगा कि इस स्थल का ऐतिहासिक कहता है क्या गलत है और क्या सही है। वहीं पर दोस्तों संभल जामा मस्जिद का यह मामला धार्मिक और कानूनी दोनों को स्तरों पर बेहद ही संवेदनशील है। सुप्रीम कोर्ट में जो तेजी से आएगा वह न सिर्फ एक विवाद को सुलझाएगा बल्कि देश में धार्मिक स्थलों से जुड़े अन्य विवादों के लिए भी एक मिसाल कायम करेगा। इस मामले में यह जरूरी है कि दोनों पक्ष अदालत के फैसले का सम्मान करें और देश में अन्य तरीके से अमन चैन बनाए रखें और हमें सहयोग करें। वहीं पर संभल जामा मस्जिद को लेकर एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही, जिसमें संभल जामा मस्जिद को लेकर आए निचली अदालत सुप्रीम कोर्ट केस में लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी का कहना है कि वह निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट कहा है कि जब तक मामला हाई कोर्ट में रहेगा तब तक पिछली अदालत कोई भी एक्शन ना ले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट कमीशन अपनी सर्वे रिपोर्ट सील बंद की लिफाफे में जमा करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी को करेगा। सुप्रीम कोर्ट अभी कह रहा है कि पिछली अदालत के फैसले को उन्हें कुछ आपत्तियां हैं। वहीं आपको बता दें कि निचली अदालत के फैसले के बाद ही संभल जामा मस्जिद का सर्वे किया गया है। इस दौरान सर्वे करने के दौरान हिंसा भड़कती है और 5 से 6 लोगों की इसमें मौत हो जाती है। वहीं पर दोस्तों इन्हीं सबको देखते हुए AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संभल जामा मस्जिद को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में संभल मस्जिद में प्रवेश का अधिकार मांगा था। न्यायाधीश ने संभल जामा मस्जिद सर्वे का आदेश दे दिया, जो सलाहकार पूरी तरीके से सरासर गलत है। उन्होंने इन सब सर्वे को सुप्रीम कोर्ट के इस आदेशों को कड़ी शब्दों में आलोचना किए हैं। वहीं पर दोस्तों इन सब के बीच तरह से संभल जामा मस्जिद को अवैध बताकर मंदिर होने का हिंदू पक्ष दावा कर रहा था। इसके बाद राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह को भी अवैध बताकर वहां पर सर्वे कराने की बड़ी मांग की है, जिसको लेकर इस समय काफी देश में बवाल चल रहा है। और सोचने वाली बात यह है कि ऐसे में दावों को कोर्ट ने पूरी तरीके से ऐसे दावों को एक्सेप्ट भी कर लिया, जबकि हमारे संविधान में यह लिखा है दोस्तों कि 1947 के बाद कोई भी धर्म स्थल मंदिर हो या मस्जिद कोई भी हो उसे वहीं पर रहना देगा, कोई भी उसे हटाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन फिर भी दोस्तों बार बार इस सर्वे कराने का आखिर क्या मतलब है, अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के बाद अब राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है। अजमेर शरीफ दरगाह में मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है, जिसको लेकर PDP के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान सामने निकल कर आ रहा है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि मुस्लिम धार्मिक स्थलों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और भी ज्यादा माहौल बिगाड़ सकता है और खून खराबा हो सकता है। महबूबा मुफ्ती ट्वीट पर ट्वीट करते हुए बड़ी बात कहते हुए कहा है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की बदौलत अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों के बारे में विवाद बहस चढ़ गई है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बावजूद भी स्थिति 1947 जैसी बनी रहनी चाहिए। उन्होंने अभी ये भी कहा कि उनके निर्णय से स्थलों को सर्वेक्षण का मार्ग पास कर दिया है, जिसके संप्रभावित रूप से हिंदू और मुसलमान के बीच तनाव बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश के संभल में हाल ही में हुई हिंसा इस निर्णय का कहीं न कहीं परिणाम है। पहले मस्जिद और अब अजमेर शरीफ जैसे मुस्लिम धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे और अधिक तनाव पैदा हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि सब मामलों को गंभीरता से लेते हुए इन सब मामलों को अच्छी तरीके से जांच की जानी चाहिए। दोस्तों आज की इस हमारी रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अपने अगले रिपोर्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।